नमस्कार साथियों, प्रयात भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस समय पश्चिम बंगाल में राजनीति जोरों-शोरों से गरमाई हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हुमायूँ थे, उन्होंने मुस्लिमों को एक करने के लिए धर्म की आड़ में मुस्लिमों को एक किया। वहाँ पर हुमायूँ के नाम से, बाबर के नाम से मस्जिद बनवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका अभी-अभी बाड़ा फूट गया। हमारे साथ मौजूद हैं दारा सिंह यादव जी, समाजवादी के नेता हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे सर आज? देखिए, इस समय वहाँ पर चुनाव चल रहा है और चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक कहीं भी गिर सकती है। बात जहाँ पर हम विकास की करते हैं, जहाँ शिक्षा फ्री की बात करते हैं, फ्री इलाज की बात करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ाई झगड़े की बात करती है, गुमराह करने की बात करती है और समाज को तोड़ने की बात करती है। पहले तो जो बाबर हुमायूँ हैं, कहते थे कि हम तो दीदी को जो है दीदी लोगों का वोट लेती हैं, मुस्लिमों का वोट लेती हैं और वो मंदिर बनवाती हैं। लेकिन अब तो वीडियो जब से लीक हुआ तब से ये बीजेपी की पोल और इनकी पोल खुल गई है। ये बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से कहते हैं 1000 रुपए करोड़ रुपए दो, मुस्लिमों को एक करते हैं और जो इनका दीदी को जो वोट जाता था 80-90% फीसदी जो है मुस्लिम वोट जाता था, उसको हम काट लेंगे। उस समीकरण से बीजेपी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में। उनकी एक और मांग थी कि जो है वो उप मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहे थे पश्चिम बंगाल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी है। अभी आप बहुत दूर चले गए। अभी उत्तर प्रदेश में आप देख लेना, ऐसे-ऐसे चेहरे आएँगे, ऐसे-ऐसे लोग आएँगे, सिर्फ़ चुनाव डाइवर्ट करने के लिए कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री ना बन पाएँ। वहाँ बता दें, ममता जी गरीबों के लिए खड़ी होती है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। वहाँ ममता जी थी, ममता जी हैं, ममता जी रहेंगी। मोदी जी गए रैली के लिए, उन्होंने भी यही कहा कि ये ममता की सरकार हटाओ, भ्रष्टाचारी कर रही है, लोगों पे अत्याचार कर रही है। लेकिन ये तो पोल जब खुली है तब लोगों को पता चला कि ये तो षड्यंत्रकारी बीजेपी वाले हैं, षड्यंत्र से सरकार लाना चाह रहे थे। मैंने कहा ना, मोदी जी कोई दूध के धुले नहीं हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्री जी बन चुके हैं, तो अब उनका देश तो सम्मान कर रहा है, मगर वो देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो गिरी हुई पार्टी है, जो सत्ता पाने के लिए कुछ कुछ भी कर सकती है। वो आपको जेल पहुँचा सकती है, हमें जेल पहुँचा सकती है। अरे सोचो, वो जब सोशल मीडिया बंद करा सकती है, न्यूज़ चैनल बंद करा सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकती है भाई। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप जनता के बीच में सही संदेश एक भेजने का और काम हमें करें। एक और जो है लोगों का डाउट आ रहा है कि जिस प्रकार से हुमायूं अकबर जो है बीजेपी के एक तरीके से माने जा रहे थे और जबकि वीडियो भी वायरल हो गया, क्या वैसी भी ऐसी चाल के हैं क्या? देखिए, जिन नेताओं के नाम लेते हैं, इनको हम जानते नहीं हैं। अच्छा। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, ये कुछ हमको पता नहीं है। हम इस उत्तर प्रदेश को जानते हैं, देश को जानते हैं और देश की जो यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान हैं, उनके दुख दर्द को जानते हैं। इन जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ ये बात करिए कि आज जो है, देखिए विद्यालय में जो लूट मची हुई है, समझ गए, उस पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। हमें मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग मुद्दों को मत भटकाओ। हमारी जनता परेशान है। आप जनता का दर्द दिखाकर सरकार से सवाल कीजिए कि जो सवाल जिस माध्यम से आप सत्ता में आए हो, आखिर वो सवाल कहाँ चले लेकिन गए? जो जन सरकार से सवाल पूछता है, उसको जेल में भर दिया जाता है, चैनल बंद कर दिया जाता है। तो कौन सा ये तानाशाही की सरकार चलने लगी है? कौन सवाल पूछेगा डर के मारे? हम लोग आपके साथ हैं। जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, इस सरकार से डरिए मत। हम लोग आपके साथ हैं। आज जेल होगी तो कल बेल होगी। आप सच्चाई के राह पे हैं। आप ये सोचिए कि जब हमारे देश के लोगों के पास हथियार नहीं थे, मोबाइल नहीं था, मीडिया नहीं थी, तब हम अंग्रेजों को मार के भगा दिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इनको भी उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। क्या हम इस षड्यंत्र से बीजेपी को मात मिलेगी पश्चिम बंगाल में या ममता दीदी फिर परचम लहराएंगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ, ममता जी हैं, रहेंगी। उनको कोई नहीं रोक सकता।
भारतीय जनता पार्टी से ये बोल दो कि भाई अब आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए पूरी तरह से। हमारे साथ मौजूद थे दारा सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने बेबाक तरीके से जो है अपना मुद्दा रखा है पश्चिम बंगाल की मुद्दे पे, कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुमायूं अकबर जो है, हुमायूं बाबर कैसे लोगों को, मुस्लिमों को मूर्ख बना रहे थे, उनका वोट जो है ट्रांसफर कर रहे थे। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रजात भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं राजेश यादव, जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।